चांडी साहब, सबसे पहले तो मुझे अपना जरा रद्द-ए-अमल दीजिए। ये अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस के साथ जो आज इमरान खान की एक ऑडियो मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें वो उनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में उनकी पार्टी के साथ जो है वो क्या हो रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये जो गुफ्तगू है वो जो इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया था उसकी नफी कर रही है या कुछ और है? रहमान भाई, आज तक मैंने कोई उनकी 200 बयानिए सुनी हैं, हलफ उठाने से लेकर आज तक किसी एक बयानिए पे भी खान साहब खड़े नहीं रहे। लेकिन माहौल ऐसा था और फिजा ऐसी थी, जब तक कुदरत उसका इंतजाम करती तब तक जितनी बातें इन्होंने की हैं, आगाज आकर किया अय्याकन अब्दु व अय्याकन नस्तईन, टोटल उसकी नफी की है। फिर उन्होंने कहा, आते ही कहा मेरी जदोजहद हुसैन की जदोजहद है, यजीयत के खिलाफ है, उठो जहाद करो। ये सारी बातें क्या थी? फिर सारे फलसफे को रियासत मदीना से मिला देना, फिर रियासत मदीना में लोग भेजकर नारे लगवाना, तौहीन करना मस्जिद नबवी की, ये बातें क्या थी? सारी बातें इनकी जिद की बातें हैं। जो बात कर नहीं सके, उस जिससे खड़े नहीं हो सके, वो इन्होंने बातें की हैं। और ये बात भी ऐसी है। अब ये कहते हैं मुझे उतारा है अमेरिका ने, वो खत लहरा रहे थे भुट्टो साहब की कापी। बेटा मेरी जान, भुट्टो साहब की कापी करना आसान है, भुट्टो बनना बहुत मुश्किल है। ये बड़े नसीब की बात है, कोई पाकिस्तान में जान देकर भुट्टो बन जाए, ये बहुत मुश्किल है। जान देना आसान नहीं है। और राजा बाजार का खड़ा खत में दिखा रहा था, उस खत में खुद खड़ा नहीं हो सका, इस्लामाबाद में दिखा रहे थे। सारी बातें झूठी निकली हैं। किस बात पे एतबार किया जाएगा? हर बात से मुकर गए, हर बात से मुकर गए। इनका और दूसरी बात मुझे हंसी आती है, इन्होंने कहा कि बैन अवी जो इनकलाबी लीडर हैं, यू टर्न उन्हीं की पॉलिसी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अपने साथ पूरे दुनिया के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बना। यू टर्न पॉलिसी हर इशू पर लेना, ये अच्छे लीडर का, बहादुर लीडर का काम नहीं है। ये बुज़ुर्ग मफाद लीडर का काम है। बहादुर लीडर कहते हैं खड़े हो जाते हैं। लेकिन चांडी साहब, उनका मौक़िफ़ इस हवाले से ये है, मेरी तरह गुजारिश सुनिए, उनका मौक़िफ़ जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि देखिए ताल्लुकात तो हमने जो है वो रखने हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। जमहूरी पार्टी हैं, बताते हैं जब पाकिस्तान में उनकी पार्टी पर क्रैकडाउन हो रहा है तो बताएंगे बाहर वालों को कि यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी नहीं है। मैं आपकी बात को मान लेता हूं, खान साहब की बात को नहीं मानता, आपकी बात को मान रहा हूं। चलो मान भी ले, लेकिन ये जो तरीक़ेकार है ये तो दुरुस्त नहीं है कि डायरेक्ट आप उनको कहें कि आप मेरी मदद करें, आए मेरे साथ बड़ी ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? आप एक तरफ इदारों पे एतबार करते हैं, एक तरफ लड़ाई का माहौल बनाते हैं। आपको जब आपको अपनी अदलिया पर एतमाद है तो थोड़ा रुके तो सही। उन्होंने भी तो नोटिस लिया है सारी सूरत हाल का, और जैसे वो आपके साथ खड़ी हुई है, खान साहब आप खुश नसीब हैं। जैसे बाजवा साहब के जमाने में अफवाज पाकिस्तान आपके साथ खड़ी रही, जैसी बंदियाल साहब के जमाने में और हमारे पहले चीफ जस्टिस निसार साहब के जमाने में आपके साथ अदलिया खड़ी रही, ऐसा किसी हुक्मरान के साथ नहीं खड़ी रही। हमारे साथ क्या हुआ आपको पता है? हमारे साथ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को लाहौर में जस्टिस मुश्ताक ने कोर्ट के अंदर कहा, जनाब आपका उस सूबे से ताल्लुक है जहां मेरा कोई दोस्त नहीं रहता। जनाब स्पेशली तौर पे वो जंगला बना के लाए भुट्टो के लिए। हमारे साथ क्या किया? आप बहादुर हैं, इधर उधर से शीशे प्लेटें डब्बे लगा के गए। बेगम नसरत भुट्टो ईरानी खातून, इतनी नफीस खातून और औरत, वो ऐसे सरेआम गोलियों के सामने गई और उनको आपके पुलिस वालों ने जख्मी कर दिया, लहू लहा होकर आई। बेनजीर साहबा खातून पर इतनी बहादुर, गोलियों के सामने, लाठियों के सामने, आंसू गैस के सामने गई। आप कुछ मर्द हैं, इनकलाबी हैं, आप तो नजरिया लाए हैं, कुछ आपका भी ढंग ढंग तो कुछ होना चाहिए यारा। कोई अपनी लाज रख लो, कोई सियासतदानों की लाज रख लो। अब ये भी कोई आपका बयान है, मैं नेब में बैठा रहा हूं, 2-3 घंटे से बाथरूम नहीं गया हूं। यार शर्म की बात है ईमान से। इतने बोले नौजवानों को भेज रहे हो गोलियों के सामने रखा हुआ है। कानूनी सवाल तो हैं, जरा वो उन पे मैं आऊंगा। लेकिन ये जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, आपकी वैसे इस पर क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि ये उनका जो कंस्पिरेसी का नैरेटिव था, जहां से उन्होंने
तकरीबन 1 साल पहले हुकूमत से निकलने के बाद अपनी पूरी ये जो मूवमेंट थी वो चलाई, तो क्या ये गुफ्तगू उसके उस बयानिए की नफ़ी है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, सबसे पहली बात है कि इत्तेफाक की बात है, आपके आप पास आने से पहले मुझे सब्जेक्ट नहीं पता था, लेकिन मैं वही उनका वो जो सो कार्ड ऑडियो है, मुझे नहीं पता ये ऑथेंटिसिटी क्या है, पहले तो ये अभी कोई पता नहीं, मुबैना ऑडियो है। अगर उसको देखें उसमें गलत क्या है? और इमरान खान ने कभी भी नहीं कहा कि मैं अमेरिका का मुखालिफ हूँ। उसने कहा मैं ये चाहता हूँ कि अमेरिका हमारे मामलात में हमारी ऑटोनोमस स्टेट के अंदर इंटरफेयर ना करे। और जो उसकी स्टेटमेंट है वही बीबीसी को उसने इंटरव्यू दिया है, वो बाकी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है। क्या पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही? क्या एक लीडर के खिलाफ 150 से ज़ायद मुकदमात नहीं दर्ज हुए? क्या पाकिस्तान में इस वक्त तमाम लीडरशिप उसको पाबंद सलासल नहीं किया गया? क्या अदालत आलिया और सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है और आज बंदा बाहर निकलता है, घंटे बाद उसी कोर्ट के प्रेमिसेस से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, घंटे बाद पता चलता है कि जनाब अडियाला से वो रिलीज हो गया? या खातून इवन शीरी मजारी का केस देख ले, मलिका बुखारी है, आलिया हमजा है, हमारे पास बेशुमार केसेस है मेरे पास जिन्होंने मुझे पता चला है। बंदे वहां से गिरफ्तार हो जाते हैं और उसके बाद अब शीरी मजारी घर पहुंचती है तीसरी मरतबा, और 2 घंटे के अंदर इस्लामाबाद पुलिस को वाज़ेह इंस्ट्रक्शन थी कि अब आपने कोई गिरफ्तारी नहीं करने देनी, ना करनी है, किसी केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। इस्लामाबाद पुलिस जाती है, पंजाब पुलिस को लाती है, उनके हवाले कर देती है, उस पर कंटेम्प्ट भी चल रही है। देखें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहाँ भी होगी, तमाम डेवलप्ड कंट्रीज उसके अंदर अपना कंसर्न शो किया करती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसका बयानिए से बाहर निकल जाना, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली पिछले कई सालों से जारी है। अब इमरान रियाज की मिसाल आप सामने है, आप गिरफ्तार करते हो, उसके बाद आप जेल से बाहर कहते हैं कि जी कोई उठा के ले गया, अभी तक कोई नहीं पता कौन उठा के ले गया। उसमें 2 चीजें हैं इस गुफ्तगू के हवाले से जो भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। एक तो ये कि ये क्योंकि अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस हैं, उनसे बात हो रही है, नॉट टू एनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, खान साहब खुद बड़ी तनकीद करते रहे हैं, जब मेमो गेट हुआ था तो वो अभी तक जो है वो मेमो गेट का नाम लेते हैं, पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत को जो है वो बचाओ और फौज और इस्टेब्लिशमेंट से बचाओ। मुवाजना बनता है आपके ख्याल में? नहीं, जो मिसालें दी जा रही, जहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली होगी, एक पॉपुलर लीडर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, फेडरेशन की अलामत, वाहिद फेडरेशन की अलामत, मेरी राय है, चांडियो साहब उससे इत्तेफाक ना करें बेशक, इस वक्त जीबी में, कश्मीर में सबसे ज़्यादा उनकी पार्लियामेंटेरियंस थे। वो अलग बात है कि कश्मीर में जो कुछ किया, लेकिन दोनों सूबों में अभी अपनी हुकूमत डिसॉल्व करके बैठे हुए हैं और बाकी दोनों सूबों में सबसे ज़्यादा उनकी नुमाइंदगी है। लेकिन ये कहना कि इतने पॉपुलर लीडर को एक कार्डर कर देंगे, हम उनको उठाकर जोर जबरदस्ती के साइडलाइन कर देंगे, हम आइन के मुताबिक इलेक्शंस नहीं देंगे, उनका मुतालबा क्या है कि आइन के मुताबिक आप इलेक्शंस दो। अब उसके नतीजे में सारी फ्रस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, एक सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, उसके बाद उसकी तज़हीक होती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनके दरवाजे के ऊपर, यानी जो जजेस गेट है उनके ऊपर कंटेनर खड़ा करके पीडीएम की जमात है, यानी ऑन बिहाफ ऑफ पीडीएम जो कि इस वक्त हुकूमती जमात है, वहाँ खड़े होकर तकरीरें होती हैं, उनके खिलाफ जजेस को लिटरली गालियाँ दी जाती हैं, आप सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी। तो अगर ये तर्ज अमल हमारी मौजूदा जमहूरी और सिविलियन हुकूमत का है, तो कोई भी शख्स इंटरनेशनल लेवल पे किसी से भी बात करने में ये कहना कि हमारे हालात क्या हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। मुझे बताएं, एक सिर्फ बात करके मुझे बताएं कि मुल्क से बाहर तो नहीं भाग के गया, 50 रुपए का एंटरटेकिंग दे के तो नहीं गया। आज भी 150 मुकदमात का सामना एक बंदा खड़ा होकर कर रहा है, जुर्रतमंदी के साथ। मैं समझता हूँ कि इट इज ग्रेट ऑनर फॉर हिम। है यहाँ पर ही जी चांडियो साहब, किसी को यहाँ के हालात बताने में क्या कोई बुराई है? नहीं, हालात बताना और होता है, मदद मांगना और होता है। हालात बताना है मुझे बुखार है, मदद मांगना है कि मुझे इंजेक्शन लगाओ, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। और जो साईं मेरे बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या इंसानी हुकूक के अब जरा मेरी सुने, अब आप सवाल पूछते हैं, मेरी भी सुन लें। इंसानी हुकूक की बात करते हैं, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का इंसानी हुकूक नहीं था कि उनको रात को घर से उठा के फौरी तौर पर जेल पहुंचा दिया गया, वो इंसानी हुकूक नहीं थे। मोहतरम आसर जरदारी की साहबजादी का हॉस्पिटल में अपनी वालिद से मिलना, आसमा बीबी का इंसानी हुकूक का मामला नहीं था। आप बताएं, जो कुछ इन्होंने किया है, ये हमारे वजीर दाखिला के साथ जो किया, वो इंसानी हुकूक का मसला नहीं है। हमारे लीडरों के साथ जो करते रहे, वो इंसानी हुकूक नहीं है। इंसानी हुकूक सिर्फ खान साहब के हैं और किसी के नहीं है। अगर और कहते भी खुद रहे,
गरीब के साथ को एक कानून है, अमीर के साथ तो भाई आपके साथ तो कानून ही हो रहा है। जो अदालत आलिया मेरी मोहतरम व मुकर्रम जिसके आगे हम सर झुकाए खड़े, उनके फैसले ऐसे होते होंगे। ये गैर जानिबदारी है कि आज जो केस है उस पर भी बेल, जो कल होगा उस पर भी बेल, जो आने वाले दिमागों में हो गए केसेस उस पर भी बेल। ऐसा भी कभी हुआ है? अनोखा लाडला है ये। अच्छा। लेकिन चंडे साहब उन्होंने एक बात बड़े तवातुर से खान साहब कर रहे हैं कि तारीख में ऐसा क्रैकडाउन नहीं देखा गया। सुने जरा, सुने मेरी बात सुने। ये जो बातें की है ये इन्होंने खुद की है, इन्होंने तो खुद बनाए हैं मामला, गड़बड़े खुद की है। 4 पुलिस वाले गए हैं, अफसर गए हैं देखने के लिए, उन पे इतना हंगामा। अब जब आप करोगे तो ऐसा तो होगा ना, आप खामोशी से बैठ जाएं। अच्छा। आप कहते हैं मुझे वारंट दिखाओ, वो वारंट दिखाते हैं, मानते नहीं हो। सर्च वारंट लाओ, वो सर्च वारंट लाते, अब सर्च वारंट नहीं दिखाते हो। कानून का एहतराम पहले वजीर आज़म की शख्सियत को करना चाहिए। अगर जहां से कानून शुरू होगा, जहां से इंसाफ शुरू होगा, अगर रियासत का सरबराह रियासत की कानून की धज्जियां बिखेरेगा, कैसे मुल्क चलेगा? आप बताएं भला, ऐसे चलेगा मुल्क? गलतियां हुई हैं, मैं कब कहता हूं कि हमारे वाले फरिश्ते थे, लेकिन अगर इस अंदाज से होगा तो ये तो नहीं चलेगा। अब किया भी आपने, चीख भी आप रहे हो, अब चिल्ला रहे हो, अब चिल्लाओ ना, अब इंतजार करो, जो बोया है उसको काटो। ठीक है। एक मामला जो शोएब शाहीन साहब मुतालबा था तहरीक इंसाफ, सारी पार्टियों का एक्चुअली ये मुतालबा था कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाए, तो आज हुकूमत ने वो कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। तो आपके ख्याल में दुरुस्त इक़दाम है जो है वो कमीशन बनाने का फैसला हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऑडियो लीक्स जिस तवातुर से आ रही हैं ये पीस मील में, तो ये मुनासिब नहीं है कि इस तरह की पीस मील में ऑडियो लीक्स का एक कमीशन बनाया जाना। पहली बात तो यह है कि ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है, पहले इसकी तो ऑथेंटिसिटी स्टेट दे देना, पहले बनाने वाला तो बता दे कि कौन बना रहा है, को हमारी मुल्क दुश्मन एजेंसी के पास ये फैसिलिटी है या हमारी एजेंसीज बना रही हैं। अगर हमारी एजेंसीज बना रही हैं फिर तो वो सीधा सीधा सामने आ जाए। कमीशन इस मामले को भी देख ले। नहीं, कमीशन तो मतलब मगर इसमें वो 2 ऑडियोज जो हैं जो जिनका ताल्लुक अदलिया के साथ है, एक खान साहब की जो मुसर्रद जमशेद चीमा के साथ गुफ्तगू है, दूसरा जो आबिद ज़ुबैरी साहब की गुफ्तगू है वज़ीर आला पंजाब के साथ, वो खास तौर पर जो है वो उसको अभी तक जो हमें पता चला है कि उन ऑडियोज को देखा जाएगा। देखें, पीडीएम की जमातों ने इलेक्शन से भागने के लिए और जजेस को मलाइन करने के लिए इस तरह के ड्रामे करती हैं, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आपने अगर बनाना था कमीशन, उसका तरीक़ाकार ये है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखें। वो जो सिटिंग जजेस होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं जज को, या चीफ जस्टिस खुद होता है या वो नॉमिनेट करता है। आजम नज़ीर ताड़ का इस पे कहना है कि मुशावरत जरूरी नहीं है। नहीं, तो इसलिए कि आपने अगर जजेस को पिक करके अपनी मर्जी से बनाना है तो इस तरह का तो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। ये आपके ख्याल में ये नहीं होता कि हुकूमत किसी एक जज को नॉमिनेट कर दे? वो नहीं कर सकते। हाँ, रिटायर्ड अगर किसी जज को कमीशन बनाते हैं तो दैट इज सेपरेट थिंग एल्स, वो अलग चीज है। लेकिन जब किसी सिटिंग जज को, हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फर्ज करें चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि जी आप खुद या आप अपना कोई जज नॉमिनेट करें, वो तो दुरुस्त बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के किसी जज को करते हैं तो हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर काजी फैसल साहब, इसने 2 बल्कि कमीशंस को हेड किया हुआ है, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। मेमो कमीशन को उन्होंने हेड किया, कोयटा वाले इशू पे उन्होंने कमीशन को हेड किया हुआ है। मैं तो हमेशा मुतालबा करता रहा हूँ कि अरशद शरीफ का केस उनके हवाले किया जाए। जो फ्रिवलस चीजें हैं उसके पीछे तो आप टाइम जाया कर रहे हैं। जस्टिस हैं और फिर सेकंड चीफ जस्टिस इन वेटिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस कमीशन में है, तो आपको लगता है कि ये कमीशन इज नॉट इनफ? मैं बहुत ग्रेट रिस्पेक्ट है मुझे इन ऑनरेबल जजेस की, तीनों ऑनरेबल जजेस की, इस्लामाबाद वाले, नईम अख्तर अफगान साहब जो बलूचिस्तान के हैं, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कॉम्पिटेंट जज, काजी फैसल साहब तो इन सबसे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आपने प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बगैर, अगर आपकी बदनीयती उसमें नहीं है, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दीजिए, वो जिसको चाहे मुनासिब समझे वो नॉमिनेट कर देंगे। आप अपने तई पिक करके जब बनाएंगे
तो उसमें मेलाफाइटी तो ऑन द फेस ऑफ इट आपकी नजर आ रही है कि यानी आप तकसीम पहले ही है, आप मजीद तकसीम को बढ़ोतरा देना चाहते हैं ताकि उनके दरमियान भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आए कि जी इस जज को हम पिक करते हैं और इस जज को यहाँ से पिक करते हैं, इस जज को यहाँ से करते हैं। ये हो नहीं सकता। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाया था, आपको याद होगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो मेमो गेट बनाया था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उसके साथ उन्होंने साथ मिलाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इकबाल हमीद रहमान साहब, और तीसरे जज भी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उनकी सरबराही में बेंच बना था और उन्होंने बड़ा उसमें हियरिंग भी की थी। लेकिन इस मामले का कहीं आगाज हुआ, क्योंकि ऑडियो लीक्स अब इतनी ज्यादा रही हैं